चलिए समा, तो हम लोग जैसा कि क्या पढ़ रहे थे आप लोग को पता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन ना हो। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप देखा था हम लोगों ने? दो टाइप देखा था। कौन कौन था? हाँ। अच्छा, अगर वो बात किया जाए कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल ना हो, एनिमल, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो ये सारा जो कहानी है प्लांट वाला अलग से पढ़ेंगे और एनिमल वाला अलग से पढ़ेंगे। एनिमल वाला हम शुरुआत किए थे और इसमें बताए थे आपको कि दो तरह से होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत है? वो बता दो नहीं ना। अच्छा, फिर हम ये भी देखे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बॉडी का नीड होता है। कितने बॉडी का नीड होता है? दो बॉडी का हमें नीड होता है और इसमें हमें सिंगल बॉडी का नीड होता है। सिंगल बॉडी ही चाहिए होता है, सिंगल बॉडी से रिप्रोडक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखे थे अर्थवर्म, और ये बहुत सारा देखा जाएगा, ठीक है ना। और इसमें तो खजाना है, पूछना नहीं है। वुमेन हो जाएगा, बर्ड हो जाएगी, फिश हो जाएगी सब, और क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है, घोड़ा, घोड़ा ऊँट सब हो जाएगा है? हाँ, हम पढ़ा रहे हैं जो पढ़ना है। यहाँ तक होगा क्लियर। लेकिन एक सवाल कल आ गया था, आज मैं पूछता हूँ फिर इसका जवाब देता हूँ। आप लोग बताइए कि जैसे हम लोग पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में, बहुत सारा प्रोसेस पढ़े थे कि रेस्पायरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और भी बहुत सारे। ये सब जो प्रोसेस है, ये सब के सब हमारे लिए क्या है? एकदम जरूरी है। अगर कोई बंद हुआ, तुम बंद हो जाओगे, तुम्हारा कहानी बंद, तुम मर जाओगे। मरने के करीब जाते तो मर जाओगे आखिरकार, है ना, बच नहीं पाओगे। तो क्या रिप्रोडक्शन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना? है। तो क्या ये भी करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सब है? जैसे बिना रेस्पिरेशन तुम जिंदा नहीं रह सकते, बिना एक्सक्रीशन के जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, इसका जवाब ये मिला कि रिप्रोडक्शन जो है लाइफ प्रोसेस की तरह नहीं है। इस प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को आप फुलफिल करिए चाहे मत करिए, आप जीवित रहिएगा, मरिएगा नहीं, आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इससे हमारे जीवन पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो आप इस प्रोसेस को काहे करते हैं? तो हम लोग रिप्रोडक्शन काहे करते हैं? इसलिए करते हैं, देखिए हम लोग या फिर बाकी भी और एनिमल या बर्ड हो गया, फिश हो गया, जो भी हो गया, सब बताएंगे, सब बताएंगे। रिप्रोडक्शन काहे करता है? अपने स्पीसीज को बचाने के लिए। स्पीसीज जानते हो, जाति, अपने जाति प्रजाति को बचाने के लिए स्पीसीज को। अगर इंसान जो है इस धरती पर वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो नए इंसान पैदा नहीं होंगे, और जो पुराने इंसान है धीरे धीरे मरते जाएंगे, मरते जाएंगे, धरती से इंसान का प्रजाति खत्म हो जाएगी, प्रजाति यानी स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। तो अपने स्पीसीज को बचाए रखने के लिए सारे एनिमल, सारे बर्ड, सारे फिश का करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और एक और चीज बताइए, क्या रिप्रोडक्शन जो है, प्रोसेस जो है, इसको फुलफिल करने में एनर्जी लगता है कि नहीं लगता? मतलब एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी गेन होता है, या कुछ नहीं होता? तो क्या जवाब है इसका तुम्हारा? यस, इस प्रोसेस को पूरा करने में एनर्जी लॉस होता है, बहुत एनर्जी लॉस होता है। और कहानी क्या है कि रिप्रोडक्शन के बाद, कल बात कर चुके हैं हम लोग कि क्या होता है, तो भैया नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल आता है, उसको हम लोग या फिर ऑफ स्प्रिंग से बोले थे, ऑफ स्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल्स, या फिर क्या था, यंग वन भी बोले थे। तो ये सब जो है नए, मतलब नया जो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, क्या वो अपने माता पिता यानी कि पेरेंट्स जो है उसके, कोई भी हो, बर्ड हो या एनिमल हो या एक्वेटिक एनिमल हो या ह्यूमन हो, से पूरा मैच करता है, मतलब 100% मैच करता है, या कुछ मैच नहीं करता है?
बताइए, 100% मैच करता है या 100% मैच नहीं करता? सही बात है, 100% मैच नहीं करता। पहली जवाब ये है मेरा कि क्या जो नया बच्चा जन्म लेता है, किसी का भी हो, इंसान का हो, बर्ड का हो, फिश का हो, कोई घोड़ा, ऊंट, बैल, बकरी का हो, वो 100% अपने माता पिता से मैच नहीं करता। तो दूसरा सवाल, क्या 100% मैच नहीं करता है तो इससे घाटा है या फायदा? तो इससे है फायदा। क्या है? इससे है फायदा। क्या फायदा है बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे आते हैं कि ये बदलाव कहां से आ जाता है, बदलाव आया कहां से? ठीक है ना जी, तनी सा बदलाव कहाँ आ गया और बाकी सब मैच कैसे कर गया? मान के चलो कि 99% मैं बोल रहा हूँ कि सेम रहता है, हालांकि 99% सेम रहता है, थोड़ा सा ही बदलाव आता है। मस्ती नहीं। तो 99% चीज बड़ा मैच क्यों करता है और 1% मैच काहे नहीं करता, नया क्यों बाद में बदलता है? ध्यान समझिए। मैच वाला बात बताते हैं पहले, फिर बिना मैच वाला बात बताएंगे। तो आप सभी को पता है कि जो नया इंडिविजुअल का बर्थ होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल के थ्रू होता है। मेल में रिप्रोडक्टिव सेल को बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल को बोलते हैं ओवम। कोई दिक्कत? एक और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्पर्म को ना मेल गैमेट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्म को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट, और जो ओवम है इसको कहा जाता है फीमेल गैमेट। फीमेल कैसे कहा गया है? अब यहाँ जा रहा हूँ, फीमेल गैमेट। या फिर आपको ये भी कल पढ़े थे हम लोग कि क्या बोलते हैं जी, सेक्स सेल बोल दो, इसको क्या बोल सकते हो? इसको आप क्या कह सकते हो? और क्या पढ़ सकते हैं तुम इसको, मतलब बोल सकते हो इसको, तुम बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल, इसको भी आप क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं। सब एक ही बात है, ठीक है ना? तो मैं बता कर रहा था कि जब ये सेल है भैया, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। बोलो हाँ। और न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। इस बात पता है ना कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर होता है जेनेटिक कोड। क्या होता है? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? और जेनेटिक कोड 4 प्रकार का होता है। एटीजीसी कितने प्रकार होता है? एटीजीसी, उसको बोलते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक, ये आपको जेनेटिक कोड है ना? थोड़ा सा बाद में चलेंगे डिटेल में, फिर इतना बताता हूँ। जो जेनेटिक कोड है ना, उसी में सारा इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। जैसे कि अगर आप क्या करो कि किसी पक्षी का लेकर आओ एग, ठीक, एग बोलो, चाहे रिप्रोडक्टिव सेल बोलो, किसी बर्ड का लेकर आओ रिप्रोडक्टिव सेल, एक और किसी दूसरे बर्ड का लेकर आओ रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब एक कौवे का लेकर आओ, एक मुर्गी का लेकर आओ, कौवा मुर्गी, तो दोनों के सेल के अंदर जाकर चेक करोगे जेनेटिक कोड ना, तो अलग अलग रहेगा। कौवा के जेनेटिक कोड में चेक करेंगे तो कौवा का इंफॉर्मेशन होगा कि इसका काला काला पंख बनाना है, पंख लंबे लंबे बनाना है, बॉडी का वेट हल्का रखना है, इसका चोंच बड़ा रखना है, वगैरह वगैरह। यानी कि सारा इंफॉर्मेशन किसका होगा? कौवा का होगा। अगर आप उसमें चल जाएंगे मुर्गा मुर्गी वाला में, तो सारा सूचना किसका होगा? मुर्गा मुर्गी का होगा। ठीक से करो, हिला दिया, ठीक करो। आया अब इधर से तो तोड़ देंगे भाग के। अरे अरे सर, कर रहे थे कि जो आपका मैच कर रहा है 99% सारा कुछ, वो क्यों मैच कर रहा है? जेनेटिक कोड के कारण, यानी कि डीएनए के कारण। सीधी कह सकते हैं 10th लेवल पर आप बोल लेंगे ना डीएनए के कारण, तो इतना काफी है। जेनेटिक कोड नहीं बोलेंगे तो चलेगा। डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन रहता है कि ये आदमी का बच्चा बनने वाला है, इसका आंख यही बनाइएगा, यहाँ अगल बगल मत बना दिएगा। हिरन का
गाय का अगल बगल रहता है, आरसीबी का इस सामने रहता है गाड़ी के हेडलाइट की तरह, समझ रहे हो जी। और अगर लड़का है तो इसका दाढ़ी कुछ बीच में आना चाहिए, लड़की है तो नहीं आना चाहिए। ये सारी सूचना कहाँ होता है, डीएनए में। ठीक, चाहे वो आपका ओवम हो चाहे स्पर्म हो, दोनों में अपना अपना सूचना रहता है। ओवम में सारा क्वालिटी माँ वाला रहेगा, मम्मी वाली, और स्पर्म में सिर्फ सब पिता वाला रहेगा। तो भैया सब कुछ जो बन रहा है, हो रहा है, जेनेटिक कोड के द्वारा ही हो रहा है, डीएनए के द्वारा ही हो रहा है। उसी कारण सब कुछ मैच कर रहा है 99%। 1% मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, जिससे कि माता पिता होशियार रहते हैं, बच्चा बकलोल आ जाता है। माता पिता बकलोल होते हैं, बच्चा होशियार आ जाता है। देखते हो कभी, चाहे दोनों लोग गोरे गोरे होते, बच्चा कभी काला आ जाता है, हो जाता है। कुछ भी अगर उसमें बदलाव आया नया, तो कहाँ से आ गया, वो तो उसमें था नहीं, उसके डीएनए में तो था ही नहीं। होता है, आप चेक करिएगा, आप में जरूर ऐसा चीज होगा, कुछ क्वालिटी ऐसा जरूर होगा जो क्वालिटी नहीं आपके पापा के अंदर है, ना ही मम्मी के अंदर है, वो बस केवल आपके पास है। वो नया इंफॉर्मेशन है, वो नया क्वालिटी आपके अंदर आ गया, नया चेंजेज आ गया। ठीक है ना। और वो चेंजेज आया किसके कारण, तो वो चेंजेस आता है केमिकल रिएक्शन के कारण। किसके कारण, आपको केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजी में केमिकल रिएक्शन कहाँ से घुस गया। देखिए बता रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शन हो रहा है, कुछ भी आप मुझे देख रहे हैं, देखने का जो काम कर रहे हैं, फंक्शन, सांस ले रहे हैं, है ना, कुछ भी आपके अंदर डाइजेशन हो रहा है, ठीक, कुछ भी आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब किसके द्वारा हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। आपका बॉडी के अंदर दम 24 घंटा केमिकल रिएक्शन चलते रहता है, अलग अलग टाइप का। सांस ले रहा है ना, तो ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर रहा है, केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन हो रहा है ना, एंजाइम जाकर रिएक्शन करके फैट के साथ फैट को ब्रेक कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहा है, समझ आ गया। कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आप मुझे देख रहे हैं, आपके आंख के अंदर लाइट एंट्री मार रहा है, उस लाइट को रेटिना क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, सेंस करके उसको केमिकल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मैस इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करके अब ब्रेन को भेज रहा है। फिर ब्रेन के अंदर जा रहा है तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, वो वापस चेंज होकर इमेज बन रहा है, सब कुछ कहानी चल रही है, आपको दिख रहा हूँ मैं। समझ आ गया, बात विश्वास, हाँ बोलिए। हम्म। हाँ, ये जो चेंजेस जो मैं चेंजेस बता रहा हूँ ना, ये बहुत स्लो होता है। कैसे होता है, बहुत स्लो होता है सब, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है कि एक मतलब कि एक माता पिता के बाद जो एक बच्चा पैदा हुआ उसमें कुछ चेंज दिख ही जाए। चेंज तो होगा, हो सकता है इतना कम चेंज हो कि पता ही नहीं चल पाए, लेकिन थोड़ा सा तो जरूर होगा। लेकिन ज्यादा बदलाव देखना चाहते हैं तो कम से कम एक जनरेशन बाद देखेगा ना, तो ज्यादा मस्त बदलाव दिखेगा। जैसे आपके दादा और उनके दादा मतलब दादा के बहुत सारे जो भाई लोग होंगे, यानी सब तो दादा ही लगेंगे, आपके दादे पर दादा हैं तो जो भी लगेंगे, तो उनका अपना क्वालिटी मैच करो। अगर कहीं पे है कोई उनके बारे में सब जानता है, बताता है, उनसे पूछो वो कैसे हाइट था, कैसे दिखते थे, किस हिसाब के सोचते थे, कितना माइंड डेवलप था, का वगैरह, है ना। और फिर उस जनरेशन छोड़ दीजिए, फिर तुम लोग तो दूसरा जनरेशन हो गए ना। अपने आप को जितने भाई बहन हो तुम, उसको मैच करो कि कितना तुम मैच कर रहे हो उन लोगों से, तो बहुत कुछ मैच नहीं करेगा, अलग हो जाएगा। तो ये जो अलग हो रहा है चीज है, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। किसके थ्रू, हाँ, आपके बॉडी के अंदर जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं, जो गैमेट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, जब आपस में रिएक्शन करता है ना, रिएक्शन को बोलते हैं फ्यूजन। जब करेगा, फ्यूजन फ्यूजन बोल रहा हूँ, फ्यूजन करेगा, फ्यूजन यानी कि आपस में से मिलेगा, जुड़ेगा, दो गो सेल से। एगो आपका ये स्पर्म आ रहा है, एगो आपका क्या आ रहा है, ओवम। ये स्पर्म है, ये क्या है, ओवम है। और आने के बाद दोनों मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब मिल करके एगो सेल बन जाएगा। ये स्पर्म एक सेल था, वो में एक सेल था, तो आ रहा था तो दूगो सेल आ रहा था ना, ये आपस में रिएक्शन करके एगो सेल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एगो सेल। इसका नाम है जाइगोट। क्या नाम है, जाइगोट। ये कहलाएगा मेल गैमेट, ये कहलाएगा फीमेल गैमेट। और रिएक्शन करने के बाद, मतलब फिजन करने के बाद, इसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक, बहुत कुछ बताना है, फिलहाल समझ पा रहे आप लोग। तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ कि ना, केमिकल रिएक्शन।
दो न्यूक्लियस मिलाकर एगो न्यूक्लियस बना कि ना बना, इसका अलग न्यूक्लियस होगा इस सेल का, इस सेल का अलग न्यूक्लियस होगा, मिलकर एगो सेल बन गया, एगो न्यूक्लियस बना, समझ रहे हैं। फिर ये सेल बाद में क्या होगा, ब्रेक होगा, क्या होगा, ब्रेक होगा, ये सेल टूटेगा बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे सेल बनेंगे, फिर वो बहुत सारे सेल से बनेगा, सेल का ग्रुप तो टिश्यू बन जाएगा, तो टिश्यू से बनेगा टिश्यू सिस्टम, फिर बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और आपके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, और अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग सेल होता है, सारे ऑर्गन का सेल एक जैसा नहीं होते, आंख का सेल अलग, किडनी का सेल अलग, ब्रेन का सेल अलग, सब बताया ना, ब्रेन के सेल को बोलते हैं न्यूरॉन, किडनी को बोलते हैं नेफ्रॉन, लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी, हार्ट को बोलते हैं कार्डियक, लीवर को बोलते हैं हेपेटिक सेल, सारा सेल का क्वालिटी अलग अलग है, तो एक ही सेल से इतने वेराइटी ऑफ सेल बन रहे हैं, और फिर उतने सारे वेराइटी ऑफ सेल से वेराइटी ऑफ ऑर्गन बन रहा है, और सब कैसे हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, कैसे हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, यानी कि तुम्हारे बॉडी में केमिकल लोचा पूरा चल रहा है, समझा गया ना, केमिकल हार्मोन एंजाइम सब क्या है, केमिकल है हमारे बॉडी के अंदर, ये से तो फंक्शन कराता है, करते रहता है, तो यही सब केमिकल प्रोसेस होते रहता है, होते होते तुम्हारा बॉडी डेवलप होता है, मतलब एक यूट्रस के अंदर एक बेबी मस्त रेडी होता है, बड़ा होता है, सारे डेवलप होता है, फिर उसका बर्थ होता है, तो डेवलप होने के दौरान तनी मनी रिएक्शन गड़बड़ा जाता है, ठीक से गड़बड़ी में करेगा भैया, और तनी से रिएक्शन गड़बड़ाया तो उसके अंदर क्वालिटी तनी से गड़बड़ा जाता है, और क्वालिटी बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब कोई भी क्वालिटी बिगड़ सकता है, बन सकता है उसके अंदर, गोरा काला हो सकता है, लोल हो सकता है, होशियार हो सकता है, समझ रहे हो, बहुत कुछ हो सकता है, या फिर उसके ऑर्गन भी अलग अलग बन जाए, 7 उंगली बन जाए, 6 उंगली बन जाए, है ना, 5 हाथ बन जाए, समझ रहा है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, कभी सुनो गांव में 3 आंख वाला बच्चा पैदा हुआ है, 2 यहाँ पे आंख है, वो यहाँ पे आंख है, हम तो सुने भी है और न्यूज में देखे भी थे, हाँ, एक गांव का न्यूज आया था, उसका 3 आंख था बचवा का, तीनों लाइन से था, इसे 1 2 3, तीन आंख तो एकदम लाइन से, यहाँ नहीं था, एकदम इस लाइन से था, 3 है, कुछ समय बाद मर गया वो, तो ऐसे जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो डिफॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो गया, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा चेंज आ गया, तो सर्वाइव नहीं कर पाता, ऐसे जनरली बच्चे का होते मर जाते हैं, अच्छा बात है मर जाता है तो, ना तो अगर वो बच गया अब बड़ा हो गया, ठीक नहीं, तो उसके लिए 3 आंख वाली लड़की ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे, 3 आंख वाला लड़का हो गया तो ससुरा 3 आंख वाला लड़की ढूंढो, कहाँ से ढूंढेंगे, शादी कैसे होगा, अरे कोई अपना 2 आंख वाला बच्ची को देगा शादी करने के लिए, और अभी ना 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 कोई नहीं देगा, कोई वहां थोड़ा राक्षस है, क्या पता 3 गो आज 2 गो मिला के 5 गो लाख पैदा हो जाएगा, तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और एक चीज और बताते हैं तुम लोग को, कल हम क्या पढ़ाए थे आप लोग को, थोड़ा सा एक चेंजिंग के बारे में, अरे नपुंसक बारे में बता रहे थे, वो वाली बात, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ना तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसजेंडर, हाँ ट्रांसजेंडर, तो ये जो ट्रांसजेंडर कल हम पढ़े थे ना, कि टेस्टिस अंदर रह जाता है, ठीक है ना, इसमें क्या कहानी है ना, कि देखो जी, देखो 2 तरह के ट्रांसजेंडर होते हैं, एक ऐसा ट्रांसजेंडर जिसका जो टेस्टिस है, कल बताए थे हम, स्पेलिंग गड़बड़ था टेस्टिस का, आज मैं देख के आया हूँ, ऐसे होता है, ऐसे होता है बस, जो टेस्टिस है अगर इनसाइड द बॉडी हो गया, आउटसाइड द बॉडी आया ही नहीं, तो भी ट्रांसजेंडर के क्राइटेरिया में आता है, और वो ट्रांसजेंडर कैसा है, ऐसा है उसके सारे जो सेक्स ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है 100% डेवलप है 100%, बस दिक्कत क्या है ना, तो टेस्टिस उसका बॉडी के बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही रह गया, इनसाइड द बॉडी टेस्टिस जो है इनसाइड द बॉडी रह गया, आउटसाइड द बॉडी नहीं आ पाया, ठीक है, इसके कारण उसका सेल स्पर्म का अच्छे से फॉर्मेशन आ पाएगा, तो बच्चे का पैदा नहीं कर सकता, लेकिन ये वाले जो हम बता रहे थे ना कल, क्रोमोसोम वाला, क्रोमोसोम कम बेसी हो जाए, तो जैसे अगर एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, ठीक है, हालांकि टोटल क्रोमोसोम की संख्या होता है 46, कितना होता है, कोई हेल्दी बॉय है या हेल्दी गर्ल है, हेल्दी मतलब कि 100% बॉय है, या फिर 100% क्या है वो, 100% क्या है वो, गर्ल है,
तो दोनों में 46 क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब एक्स वाई के नाम से ना हो, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को दो टाइप होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो अगर वो गर्ल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? एक्स 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 तो होगा 46। अगर बॉय है तो उसमें 45। 45 कौन सा क्रोमोसोम होगा? एक्स। और एक होगा वाई। बस एक ही क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मतलब अलग होता है, वाई वाला एक ही और अलग होगा, और उसी से ये बन जाएगा बॉय। समझ आ गया? मेल बन जाएगा। मेल बनने के लिए एक्स वाई चाहिए तो सारी दुनिया जानती है, और मुझे लगता है तुम पहली बार सुन रहे हो कि मेल बनने के लिए सबके सब एक्स क्रोमोसोम चाहिए, बस एक ही कौन सा चाहिए? वाई क्रोमोसोम। बस एक वाई क्रोमोसोम चाहिए आपको। नहीं समझे? नहीं समझा? हाँ। एक और चीज बता देते हैं कि जो मेल है ना, मेल, उस मेल के पास जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से, है ना, मतलब 46 क्रोमोसोम है, इसमें से 45 एक्स क्रोमोसोम होता है, और ए क्रोमोसोम का होता है, वाई क्रोमोसोम होता है ना। लेकिन एक गड़बड़ कर रहा हूँ, ऐसे नंबर चल रहा हूँ ना, पेयर नहीं चल रहा है। ऐसे करो, 44 करो, गड़बड़ हो जाएगा। क्या करिए? 44। 44 को रहता है आपका एक्स क्रोमोसोम, और 2 को रहता है वाई क्रोमोसोम। अगर तुम पेयर की बात करोगे ना, पेयर, क्या बोलते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पेयर का, क्रोमोसोम के पेयर, तो होता है आपका 23 गो पेयर एक्स का, और एक गो पेयर होता है आपका वाई का। ठीक, समझ पा रहे हो? एक प्रश्न आएगा कि मेल में कितना पेयर एक्स क्रोमोसोम होता है, तो 23 पेयर, और कितना पेयर वाई क्रोमोसोम होता है? एगो पेयर। को पेयर है? एगो पेयर है। ठीक। और नंबर पूछेगा तो 44 को होता है एक्स क्रोमोसोम, एक पेयर है ना वाई, तो उसमें 2 होगा ना, तो 2 का हो गया वाई क्रोमोसोम। अब फीमेल का पूछेगा तो अब सबका सब कैसा है? एक्स है खाली। 46 एक्स क्रोमोसोम नंबर हो गया। आप पेयर कहेगा था 23 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। एक और खास बात क्या है? 22 × 44, हाँ, 22 × 44, हाँ, 22 को पेयर होगा एक्स क्रोमोसोम, 22 × 44, एक पेयर इसका कितना हो जाएगा? 24। ठीक है ना? चलिए एक और चीज, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, इसमें कितना क्रोमोसोम था? क्या जवाब दोगे? हम कहा लोग कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं जी? इसमें कौन क्रोमोसोम है? इसमें कौन क्रोमोसोम दिख रहा है? गलत जवाब। इसमें 2 क्रोमोसोम है। कितना है? 2। इसमें कितना क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। कैसे? ऐसे, एगो आइए, एगो दूगो, ऐसे होता है। ये वाला आपका एगो, ये वाला ऐसे हो गया दूगो। हम पाए, हम भी यही समझते थे बहुत पहले कि ए क्रोमोसोम है ना, ये 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम and this is 1 pair of Y chromosome. But if I ask you question, how many number of chromosome in this chromosome? तो बोलोगे there are 2 chromosomes. यहाँ पे आपको कौन क्रोमोसोम दिख रहा है? 2 गो। यहाँ पे कौन दिख रहा है? 2 गो। ठीक। थोड़ा अभी और डिटेल चलेगी इसको बाद में, फिलहाल हम बात क्या कर रहे थे कि 90% 99% बच्चा मैच करता है पेरेंट्स से डीएनए के कारण, क्योंकि डीएनए के अंदर सारा सूचना है कि कैसे कैसे बनाना है, इसके सारे ऑर्गन वगैरह सब कुछ क्वालिटी से। 1% अलग कहाँ हो जाता है? केमिकल रिएक्शन के कारण हो जाता है। ठीक। अरे लड़का तुम घर जाओ, जुनेद नहीं है, घर जाओ, गया दुकान जाओ। ठीक है, और क्या बताना था मुझे? ऊर्जा के बारे में बता दिया, एनर्जी बहुत लॉस होता है। हाँ, और मुझे ट्रांसजेंडर बता रहा था ना, सेकेंड टाइप का। हाँ जी, जो दूसरा का ट्रांसजेंडर होता है, जिसके क्रोमोसोम कम बेसी हो जाते हैं, तो ऐसा को ऐसा मतलब बेबी जन्म लिया, ठीक है ना, ऐसा बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, लो मैं ऐसा कर देता हूँ, बेबी का जन्म हुआ जिसमें 47 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? एक और बेबी जन्म लिया, उसमें भी मान लीजिए 47 क्रोमोसोम। कितना है? तो एक्स नॉर्मल से ज्यादा हो गया ना। अगर 46 आया
तो नॉर्मल बच्चा रहेगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, 100% प्योर। और जहां कम बेसी होगा, मतलब कम भी कर सकते हैं हम, 4500 कर सकते हैं, चाहे आप 4700 कर दीजिए। एक ही कम बेसी होता है ज्यादा, दो तीन में नहीं होता, एक ही के कम बेसी से गेम बदल जाता है। बस वो ना 100% लड़का रहेगा ना 100% लड़की रहेगा, तो मतलब वो रहेगा क्या, वो बीच का चीज रहेगा, क्या रहेगा, बीच का चीज। उसका हर एक चीज बीच का चीज रहेगा, यानी उसका बॉडी का डेवलपमेंट ना 100% लड़की की तरह रहेगा, ना 100% लड़की की तरह रहेगा, ना ही उसका जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल मत बोलिए, ऐसे बोलिए, सीधी सी बात है, जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी 100% डेवलप नहीं रहेगा, ना ही 100% लड़का का रहेगा, ना ही 100% कैसा रहेगा, लड़की का रहेगा, दोनों रहेगा, थोड़ा थोड़ा डेवलप रहेगा, थोड़ा सा लड़की का रहेगा, थोड़ा सा, मतलब लड़की बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेल का रहेगा, थोड़ा सा फीमेल का रहेगा, दोनों का क्वालिटी रहेगा, कोनो 100% डेवलप नहीं रहेगा। हो सकता है कि किसी ट्रांसजेंडर में कोई थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन कम बेसी रहेगा दोनों, कोनो मेल वाला क्वालिटी ज्यादा हो जाए, फीमेल वाला क्वालिटी ज्यादा हो जाए। अब बात ये करता है कि किस तरह के ट्रांसजेंडर में मेल वाला क्वालिटी ज्यादा रहता है और फीमेल वाला क्वालिटी ज्यादा रहता है। आप देखोगे कौन कौन बड़ी सुंदर दिखता है सब, है ना, ट्रांसजेंडर लोग बहुत सुंदर दिखते हैं लड़की की तरह। हाँ बोलिए। नहीं कर सकते, वही तो बता रहा हूँ, ट्रांसजेंडर का रिप्रोडक्शन नहीं कर किया, ट्रांसजेंडर लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, कितना वो कुछ भी कर ले, चाह के भी नहीं कर सकते। पूछे का है क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए आपके पास रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप चाहिए, 100% डेवलप, एकदम परफेक्ट। उसमें कोई भी ऑर्गन, मतलब नहीं मेल वाला नहीं फीमेल वाला, कोनो कंप्लीट नहीं रहता, अधूरा रहता है, दोनों दोनों रहेगा, ना ही मेल का डेवलप रहेगा 100%, ना ही फीमेल क्वालिटी रहेगा, दोनों रहेगा, कम बेसी रहेगा। अगर मान लीजिए ना कि इसमें ज्यादा है ना वो क्रोमोसोम, तो जो ज्यादा हुआ है एक्स क्रोमोसोम आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है, इसमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो एक्स वाला ज्यादा आ गया है, तो ये लड़की की तरह बन जाएगा, सॉरी लड़की वाला फीमेल की तरह हो जाएगा ट्रांसजेंडर। अगर एक्स क्रोमोसोम जो इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है मान लो वो वाई आ गया, कहा गया वाई, ये ट्रांसजेंडर कैसे बन जाएगा, लड़का की तरह बन जाएगा, आवाज लड़के की तरह होगा, दाढ़ी मूछ भी आ जाएगा, हाइट बहुत खतरनाक हो जाएगा एकदम, आदमी की तरह, चट्टान खली की तरह दिखेगा, है ना, समझा गया। अगर एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा तो वो ट्रांसजेंडर खूबसूरत बनेगा, अगर वाई क्रोमोसोम ज्यादा हो गया वो आदमी की तरह बकलोल बनेगा, आदमी सुंदर रहता है जी, नहीं ना, सुंदर नहीं दिखेगा, क्लियर हो गया। एक ये ट्रांसजेंडर जो था टेस्टिस इनसाइड द बॉडी रह गया था, वो अलग कहानी, उसका सारा ऑर्गन डेवलप है 100%, वो मेल है, 100% मेल है वो, उसमें फीमेल समझने की गलती मत करना। और यहाँ दूसरी कहानी होती है, क्लियर हो गया ना, एक ही क्रोमोसोम से खेल बिगड़ जाता है, एक क्रोमोसोम कम बेसी हुआ गया वो काम से, ठीक। अब तुम बोलो कि कैसे होता है वो कम बेसी, इसका जवाब वैज्ञानिक लगा रहे हैं, लगा नहीं पाए, बस यहाँ तक पहुंचे हैं ना, खाली केमिकल रिएक्शन के कारण होता है, बस केमिकल लोचा है, ठीक। हाँ होते रहता है, ये सब नेचुरल है, इसलिए हमेशा जब थोड़ा खाली मिले समय, फुर्सत में हो, तो ऊपर वाले को थोड़ा शुक्रिया अदा कर दो, थैंक गॉड हमें 100% बनाने के लिए, नहीं समझे, अब ये कर दो, हम तो हमेशा करते रहते भाई, उन्हीं के हाथ में है सब, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते ना, तुम्हारे तुम्हारे तुम एग्जाम्पल कह दे रहा हूँ, ऐसी नॉर्मल बोल रहा हूँ, कोई पेरेंट्स पे कोई पावर नहीं है उसके पास, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, कोई माता पिता चाहता है बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हो, उसके हाथ में है ही नहीं, वो केमिकल रिएक्शन चलते रहता है, बिगड़ा तबीयत से कुछ इधर से उधर हुआ, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, किसी का हाथ टेढ़ा हो जाता है, कुछ होता है, क्या हो जाता है, सब किसके कारण, सब केमिकल लोचा है, ठीक है ना। हाँ हाँ। अब मुझे बताना तो वहां चलने दो, मैं भूल गया क्या बताना था, एनर्जी वाली बात तो बता दिया। हाँ ये बताना है, ये जो डिफरेंस आ रहा है उनके अंदर, 99% मैच कर रहा है लेकिन 1% मैच नहीं कर रहा है, इससे फायदा है हमको, क्या है फायदा। अब तुमको कैसे फायदा है तो देखिए ध्यान से, ये जो धरती है या ये दुनिया है, ये भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, जैसे पहले था आज वैसा नहीं है, तो जैसे जैसे धरती का क्वालिटी बदलता है, उस क्वालिटी को झेलने के लिए
ठीक है ना। सोचो जरा कि आज से ना 200 लाख या 200 करोड़, चाहे चलो बहुत सारे मिलियन वर्ष पहले जो ऑर्गेनिज्म धरती पर रहते थे, अर्थ पर रहते थे, मिलियन वर्ष पहले, लगभग मुझे याद है ना कि 4 करोड़ या थोड़ा याद नहीं है, 400 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ था। मतलब इस धरती पर जीव कब पैदा हुआ था, ऑर्गेनिज्म कब जन्म लिया था, लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले की बात है, धरती पर जन्म लिया था। तो वो जो ऑर्गेनिज्म था, वो ऑर्गेनिज्म अगर आज पैदा हो जाए, वो सब जो था ना, उसके अंदर फिर वो लोग क्या किए, रिप्रोडक्शन किया, क्या किया। तो उसके बाद जो नया जनरेशन आया, थोड़ा सा अलग आया, फिर उसने रिप्रोडक्शन किया, उसका जो अलग जनरेशन आया थोड़ा और अलग आया, ऐसे करते 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 आज इंसान दिख रहा है। इंसान दिख रहा है, चाहे और इतने सारे वेरायटी के आपको एनिमल दिखाई दे रहे हैं। एक ही एनिमल से इतने सारे वेरायटी आए हैं आपको, समझ गया। मैं सोच रहा अलग से मुर्गी आई थी, अलग से मुर्गा आया था, अलग से इंसान आया था, अलग से ऊंट आया था, अलग से घोड़ा आया था, अलग से शेर आया था। एक ही जीव आया था शुरू शुरू में, उसी जीव के बदलाव हुए। कैसे, ये स्पर्म था, एक ओवम था, और दोनों मिलकर अभी तो अलग अलग सेल दिख रहा था, फिर यहाँ पे मिलकर एगो सेल बन गया, वन टाइप ऑफ सेल हो गया। फिर इस वन टाइप ऑफ सेल से वेराइटी टाइप ऑफ सेल बन रहे हैं, और फिर उस वेराइटी टाइप्स ऑफ सेल से क्या बन रहा है, वेराइटी टाइप्स ऑफ ऑर्गन बन रहे हैं। हाँ 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 हाँ। फिर ऐसी रिप्रोडक्शन करते करते जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, चेंजेज होते 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 आज इतना सारा तुमको चेंजेस दिखाई दे रहा है। तुमको सुनने में आता है, अक्सर न्यूज में दिखाते हैं लोग कि आज से इतना साल बाद इंसान का ऐसा हो जाएगा, इंसान ऐसे पैदा होने लगेंगे। लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि कान गायब हो जाएगा, ये कान नहीं दिखेगा, कान रहेगा ही नहीं, ये वाला उसको बोलते हैं कर्ण पिन्ना, बोलते हैं हिंदी में कर्ण पिन्ना। कान इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पिन्ना इंग्लिश है, पिन्ना बोलते हैं इसको, हाँ ना, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ये गायब हो जाएगा, वगैरह वगैरह। हाइट बहुत कम हो जाएगा लोगों की, इतना हाइट कम हो जाएगा ना कि बैंगन के पेड़ में से बैंगन को तोड़ने के लिए लोग लाठी से मार के तोड़ने जाएंगे बैंगन को, इतना हाइट का हो जाएगा, इंसान की कम हो जाएगी। हाँ, अब बहुत साल पहले आज के, बैगन का पौधा इतना ही छोटा होता है ना, इतना छोटा होता होगा, और बैगन का पौधा उस समय भी इतना ही छोटा होगा, लेकिन तुम्हारा हाइट इतना छोटा हो जाएगा कि तुम चूहे के छोटे हो जाओगे, और डंटस मार के बैगन तुम कहीं दही गिरता धबाक से चपा जाओगे। और चूहा का हाइट क्या होगा उसको नहीं पता, लेकिन इंसान के बारे में पता लगाया गया है, इंसान का हाइट इतना कम हो जाएगा, देखो कम हो रहा है ना हाइट। खैर अलग बात है, ये अनुमान है। ध्यान देखो, तो ये जो चेंजेज आ रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है, ये चेंजेज क्यों आ रहे हैं, ऐसा मत सोच। ये तो बात ठीक से, केमिकल रिएक्शन के कारण ये चेंजेस आते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है ना, ये बाहर के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। कहाँ डिपेंड करता है, बाहर के एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है। बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसी के हिसाब से ज्यादातर बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं। तो अगर एनवायरमेंट बदलेगा और आप उस एनवायरमेंट में है, ठीक, तो आपका जो दूसरा जनरेशन आएगा, दूसरा एनवायरमेंट में आगे जिंदा रह सके, वैसा क्वालिटी लेकर वो पैदा होगा। यानी कि जनरेशन से जनरेशन टू ये दुनिया जालिम बनते जा रही है। इस धरती पर, इस दुनिया पर रहना और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो कॉम्प्लिकेट दुनिया में रहने के लिए सिंपल जीव जन्म लेगा तो जिंदा रह पाएगा, मर जाएगा। तो उसको जिंदा रहने के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए, वो उसका जन्म हो रहा है कैसा, कॉम्प्लिकेटेड जन्म हो रहा है। वो पावरफुल, जन्म से ही पावरफुल हो रहा है। आप देख रहे होंगे, सुनने में आ रहा होगा, आजकल लड़का 5G जन्म पैदा होता है, बहुत ही स्मार्ट पर्सन, समझाए पड़ता है। अब देख भी रहे हो आसपास, तुम दिमाग से कितना फास्ट हो रहा है सब, कुछ सिखाया नहीं जा रहा, ऑटोमेटिक ऐसा पैदा ही हो रहा है फास्ट दिमाग से, है ना। पहले लोग कितना बकलोल होते थे, अब बहुत होशियार जम ले रहे हैं। चलो, तो अगर ये चेंजेस ना होगा, तो आज से इतना साल पहले जैसा जीव पैदा होता था, आज भी वैसा ही पैदा होता। पैदा होने गोली मारो ना, पैदा करने के लिए वो जीव जिंदा बचता तब तो पैदा करता है, वो मर जाता है, फिर से दुनिया पर से जीव का समाप्ति हो जाती है, और गायब हो जाता है, फिर से कोई दूसरा आता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, जब से आया है तब से एकदम बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बदलाव कर रहा है ना, बदलाव कर करके अपने आप को ताकतवर बना रहा है वो, ठीक है। और खुद बदलाव अंदर होते रहता है, यूट्रस के अंदर ही, बाहर आने से पहले ही अंदर में तैयारी करता है, ईश्वर की दया से वो तैयारी करा देते हैं,
बेटा तू जा तथास्तु, मरेगा नहीं, तू सर्वाइव करेगा इस धरती पर। और कमजोर पैदा हो गया तो मर जाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाता है वो, ठीक है ना जी। चलिए, तो एक वर्ड आपको मेन क्या सीखना है कि ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, इसको साइंस के दुनिया में कहा जाता है म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? ओम देखो ध्यान से, जो 99% आपका मैच कर गया उसका बात छोड़िए, जो 1% मैच नहीं किया, क्वालिटी अलग आ गया, आपके अंदर चेंजेज आ रहा है, उस चेंजेज को साइंस की दुनिया में एक नाम रखा गया, क्या? म्यूटेशन। प्रश्न आएगा व्हाट इज म्यूटेशन, तो सारा कहानी लिखना पड़ेगा, चेंजेज वाली बात। आप कितना अच्छे से कहानी बना के लिख सकते हैं। कोई भी चेंजेज, कुछ भी। हालांकि ट्रांसजेंडर मत बोलिए, ट्रांसजेंडर चेंज तो ये तो हो जाता है, क्वालिटी वाला बात करिएगा, क्वालिटी वाला चेंजेस, है ना। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? क्वालिटी के चेंजेस आ जाए, है ना, जैसे बुद्धिमान, बकलोल, काला, गोरा, हाइट कम, हाइट ज्यादा, ये सारी चीजें है ना। चलिए ना, ब्लड ग्रुप से तो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। हाँ हाँ भाई, सिंपल बात है कि आपका, जैसे कि माता पिता का ब्लड ग्रुप, माता का क्या है ब्लड ग्रुप, और पिता का क्या है ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। तीनों सोचना कि बच्चा में जो ब्लड ग्रुप आएगा, या तो माता वाला आएगा या तो पिता वाला आएगा। इसका फॉर्मूला होता है, तुमको पढ़ाना पड़ेगा पूरा डिटेल मुझे, कि ये माता का है, ये ब्लड ग्रुप पिता का है, तो बच्चों में को इतना सारा में से कौन एक ब्लड ग्रुप होगा, फिक्स ना है कि यही ब्लड ग्रुप होगा। इतने सारे संभावना है कि मान के चलो 4-5 को संभावना निकल करती है, फॉर्मूला होता है निकालने का, कि ये ब्लड ग्रुप अगर मिलता है, से बच्चा बनता है, उसके अंदर इतने ब्लड ग्रुप में से एक ही कोई एक निकल के आएगा। समझ पा रहे हो? हाँ, ये मत सोचना कि हाँ हमारे मम्मी के पास नहीं मिल रहा ब्लड ग्रुप, पापा का भी नहीं मिल रहा, और भाई हम कहाँ गए? अरे वही ओरिजिनल हो तुम, है ना। बाकी क्वालिटी मैच कर रही है ना, वो भी मैच कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है वो चीज ना। 4-5 गुण से कोई एगो है, और पता कभी कि वो होता है उसमें लिस्ट में है कि ना, बुझिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ समय, क्या आपको म्यूटेशन समझ आ गया? समझ आ गया? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, या फिर सेल से सेक्स सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक। और थोड़ा सा ये भी अभी और डिटेल चलेंगे कि क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के कारण सारी चीजें मैच करती है, ठीक। और क्रोमोसोम में 2 टाइप होता है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ठीक है हो। अगर सेम सेम क्रोमोसोम रहेगा तो फीमेल जन्म लेगी, अगर अब डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, मेल, मेल बर्थ होगा, है ना। किसी को दिक्कत है? वाई क्रोमोसोम को होता है 2 गो, आप पेयर पूछेंगे तो एगो, नंबर बोलेंगे तो 2 गो, आप पेयर पूछेंगे तो एगो पेयर होता है। टोटल अगर हम पूछ देंगे कि 100% हेल्दी कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम को बोलते हैं गुणसूत्र। ऐसे एग्जाम में आ सकता है ना, हिंदी थोड़ा पूछेगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है, थोड़ा डिटेल फिर से इधर आ गया, चलते वापस कल की तरह। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ना था हेडिंग हम लोग का कल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसमें सबसे पहला पॉइंट यही पढ़े थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी ना हो। और उसके बाद क्या पढ़े थे? उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें बहुत सारा पार्ट देखे थे हम लोग, जैसे 1 नंबर टेस्टिस देखा था आपने, टेस्टिस में 2 चीज पढ़े थे, इसमें एक हार्मोन बनता है और एक सेल बनता है। क्या बनता है? 2 चीज। हार्मोन का नाम बता दीजिए और सेल का नाम बता दीजिए। टेस्टोस्टेरोन, और सेल का नाम बता दीजिए स्पर्म। स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। क्या बोलते हैं भैया? मेल गैमेट। अच्छा, अभी फीमेल मत जाओ, दूसरा बात करते हैं। अगर बात करें कि नंबर ऑफ टेस्टिस, ओम, नंबर ऑफ टेस्टिस, तो क्या जवाब दोगे? टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस का जवाब दोगे? 2 गो। क्या हो जाएगा? 2 गो। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि शेप कैसा होता है, तो क्या जवाब देंगे?
ओवल होता है, कैसा होता है? ओवल में तो गोलाकार, ओवल स्फेरिकल। हटाओ, ओवल में दिक्कत है, ओवल भी चलेगा, ओवल होता है। अच्छा, एक स्पेशल ऑर्गन था जो टेस्टिस के साथ कनेक्टेड था, उसका नाम था एपिडिडमिस। का नाम था? याद आ रहा है? नंबरिंग से कोई मतलब नहीं। आप बता दो एपिडिडिमिस में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ, स्टोरेज, RAGE, ऑफ स्पर्म। कोई दिक्कत? गड़बड़ लिखा है क्या हो? स्टोरेज कहाँ लिख रहा हूँ रे? स्टोरेज होता है किस चीज का? स्पर्म्स का। अब बता दो तो कि स्पर्म का स्टोरेज कहाँ लिए होता है? स्टोर होकर यहाँ पे कहाँ उखाड़ लेता है वो? कहाँ उखाड़ लेगा? यहाँ पे स्टोरेज उसके कहाँ के लिए किया जाता है? ताकि वो मेच्योर हो जाए। क्या हो जाए? मेच्योर समझ तो हो। और क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए, हेल्दी हो जाए, सब बोल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लायक बन जाए। ऐसे थोड़े है कि जो नया नया बनता है स्पर्म वो रिप्रोडक्शन कर सकता, नहीं कर सकता। करने के लायक बनता है कहाँ पे जा करके? स्पीडिडीन से बन जाता है, और उसके बाद वो क्या होता है? आगे बढ़ता है, निकलता है, आगे जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन बता दो, जिस रास्ते से जाता है उसका नाम क्या है? वॉइस डिफरेंस का है। एनसीटी बुक है ना? स्पेलिंग और कैसे था? DIFERENC था। मैं कल गड़बड़ लिख दिया था स्पेलिंग। भैया तू निकाल कर रखता थोड़ा सा। डिफरेंस, FERENCE, वॉइस डिफरेंस, नस था ना समय से करके। ये आपका क्या हो गया? टेस्टिस। क्या हो गया? अब बता दो ये क्या हो गया आपका? स्क्रोटम। क्या हो गया? स्क्रोटम क्या हो गया? एक एक ये स्क्रोटम क्या होता है? मेम्ब्रेन का है, मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। इसी के अंदर आपका क्या रहता है? टेस्टिस रहता है। और टेस्टिस के यहाँ पे ऐसे क्या रहता है आपका? ऐसे किनारा किनारा इपिडिडमिस रहता है, इपिडिडमिस। और यहीं से ऐसे करके गया होता है आपका दुगुनस, जिसका नाम क्या है? वॉइस डिफरेंस। का नाम है? वॉइस डिफरेंस। कोई दिक्कत किसी को? बोलो समा। ओम, समझ पा रहे हो वॉइस डिफरेंस के बारे में? देखो, तो डिफरेंस स्पेलिंग का है DEFERENS, DEFERENS होता है, NS, डिफरेंस, वॉइस डिफरेंस हो गया। और सब सही लिखा हूँ, टेस्टी सही है। एपिडिडमिस, सर एपिडिडमिस का नाम है ना लिखा है, खाली फोटो बना दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, तुम थोड़ा देख लेना। अब देखो तुम लोग को मुझे क्या बताना है आगे, ये बताइए ना, बताता हूँ मैं। ऐसे ये क्या हो गया? कनेक्ट हो गया, ऐसे फिर आगे बढ़ा गया। तो यहां से यहां तक ये वाला पार्ट का कहलाता है पेनिस, का कहलाता है। पर ये जो पाइपवा है, पाइपवा का बोलते हैं? कैमरा में दिखाई दे रहा हो? ओम दिखाई दे रहा है? ये था हो गया। देखो हाई दोनों पाइपवा का नाम है वॉइस डिफरेंस। का नाम है? वॉइस डिफरेंस। और सिंगल पाइपवा का नाम है यूरेथ्रा। कोई दिक्कत है? और पाइपवा को सपोर्ट के लिए जो क्या है? पेनिस हो गया। अब मुझे एक्स्ट्रा चीज क्या बताना है इसमें तुम लोग को, ये है कि भैया यहाँ पे बगल में आपका जानते हो क्या रहता है? यहाँ पर रहता है यूरिन ब्लैडर। क्या रहता है? यूरिन ब्लैडर। क्या रहता है भैया? यूरिन ब्लैडर। ये भी यहीं से ऐसे कनेक्ट करके आगे जाता है, यहीं पर ऐसे। मैं अलग से फोटो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऐसे कहानी है। मान लीजिए ये आपका क्या है? यूरिन वाला पाइप है, चलो ऐसे कर ही देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यूरिन भरा हुआ है, और यहाँ से आपका एक
ऐसे, ये आपका क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, और ये ऐसे सभी जा रहे हैं। ऐसे कहानी हो गया। तो आप देख रहे क्या कि भैया 3 रास्ते दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहा? ओ, यहाँ से आपको एक रास्ता दिख रहा है, एक ये रास्ता आपको दिख रहा है, एक ये रास्ता दिख रहा है। बोलिए हाँ। अब तीनों रास्ता आगे जाके एक ही रास्ता से जा रहे हैं, जा रहे भैया। अब ध्यान समझिए, तो अगर सोचो जरा कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर यहाँ से यूरिन भी आ जाए, क्या हो जाए, यूरिन भी चल दे कि चलो भैया चलते हैं, इधर से आपका क्या जा रहा है, स्पर्म भी जा रहा है, क्या जा रहा है, स्पर्म भी जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, यूरिन भी जा रहा है। तो दोनों आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिक्स, और मिक्स होकर सत्यानाश कर देगा। सत्यानाश मतलब क्या, कि ये जो यूरिन है हमारे बॉडी का कैसा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल हाई कैसा चीज है, बहुत हेल्दी चीज है, बहुत काम का चीज है, एकदम प्योर चीज है, इसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी नहीं चाहिए। अच्छा, पूरा सत्यानाश हो गया। ऐसे में क्या होगा कि अगर ये मिक्स मटेरियल फीमेल के बॉडी में चला गया रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसको तो कुछ ना होगा, वो तेलना पे, आई एम सॉरी, माफ करना वो जो फीमेल है वो टाटा बाय बाय, मतलब क्या, मतलब वो मर जाएगी। कैसे मर जाएगी, उसको हो जाएगा कैंसर, क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कैसे कैंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यूरिन जो है, ये वेस्ट मटेरियल, इसमें एकदम बेकार बेकार चीज रहता है, इंसान का बहुत बेकार बेकार चीज रहता है, और वो बॉडी के से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, नहीं निकालोगे तो अंदर अगर कैसे रोक लेते हो, अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, अंदर कैंसर हो जाएगा, तुम खुद मर जाओगे। इतना बेकार, इतना खतरनाक है ये। और ये चला गया किसके अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर चला गया, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर चला गया, ठीक है। और जाकर के अंदर रिएक्शन नहीं करेगा, कादो का तो कर देगा, समझ रहे हो, बीमारी कर देगा, बीमारी में कैंसर कर देगा और मर जाएगा। समय पे इलाज करा लेंगे तो बच सकते हैं, नहीं करा पाए, देर हो गया तो मरेंगे, मतलब हानिकारक तक कर देगा। इतनी सारी लेक्चर सुनने के बाद आपको एक बात का पता चला होगा कि इन दोनों को रोकना बड़ी जरूरी है, कि जब यूरिन जा रहा होगा तो इसको कोई होगा रोकने वाला है, तू रुक अभी रुक, स्पर्म को तू रुक अभी, तू नहीं जा सकता, इसको भी जाने दे, निकल जाना अच्छे से, और तू पीछे से आना बाद में। या फिर जब स्पर्म जा रहा है तो यूरिन को तू रुक अभी, रुक ससुरा, इसको जाने दे, फिर बाद में तू आना, समझ गया। तो ऊपर ने क्या किया, यहाँ पे वो गार्ड बिठा दिया, क्या बिठा दिया, कैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पर, गला में विंड पाइप और फूड पाइप दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है, फायरिंग याद आ रहा है। तो वही कहानी आपको यहाँ पे, एक ग्लैंड है, क्या है, ग्लैंड, इस ग्लैंड का नाम ओम सो रहा है, कार्य है प्रोस्टेट, का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। कोई दिक्कत, समझ नहीं, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये 2 काम करता है। कितना काम करता है, हालांकि बहुत सारे काम करता है, लेकिन आपको 10th और 2 ही मेन पढ़ना है, इससे 2 मेन पढ़ा। एक काम ये करता है ना कि इन दोनों को कंट्रोल करता है भैया, कि यूरिन जब जा रहा है तो स्पर्म को तू रुक, तू भी नहीं जा सकता, और स्पर्म जा रहा है तो यूरिन कहता है तू रुक, तू अभी मत जाना, ठीक है। और आप सुने होंगे ना कि अगर किसी को कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैंसर हो गया है, नहीं सुने कभी, फीमेल का, नहीं, तो आज सुन लो, ठीक है ना। लेकिन जानते हो कहानी सुने हो तुम, कोई बताता नहीं है ना, भले मर जाएगा लेकिन बताएगा नहीं, मर गए कैसे हो, तो हालत हो ही जाता है कि कैंसर हो गया था। लेकिन कैसा कैंसर हो गया था, कैंसर की वैरायटी होता है, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, हार्ट कैंसर, रिप्रोडक्टिव के सिस्टम का कैंसर, कौन सा कैंसर बताओ, नहीं करेगा, कैंसर भाई रहे डॉक्टर बताओ रहे गए बेचारे, लोग छिपाते हैं, लोग तो उनको बदनामी हो जाएगी इससे, नहीं होगा बदनामी, क्या होगा जी, गधा सब। हालांकि सबको इलाज से भी डरता है सब, जाकर चुप से इलाज कराएगा, गधा क्या, जाकर बढ़िया से सलाह लेके इलाज कराओ, क्या जी, या मुझे ये दिक्कत हो गया है, किससे डॉक्टर से मिले, आपको कभी हुआ था क्या ठीक है, तो कैसे ठीक हुए, कैसा कौन डॉक्टर मिल गए थे, अच्छा कौन डॉक्टर है, वगैरह वगैरह सब चीज बताओ, है ना, ताकि तुम सही सुरक्षित रहो, छिपाना नहीं चाहिए, आगे चलो, मैं तो बताने जा रहा हूँ। इसका काम है ना कि दोनों को कंट्रोल करेगा, इससे तुम ज्यादा वर्क लगोगे कराने,
जैसे देखो, लीवर जब आदमी का खराब होने लगता है, कुछ भी आ जाता है, लीवर में सूजन आ जाता है, लीवर अच्छे से वर्क नहीं करता है, लीवर के सेल डेड होने लगते हैं, कुछ भी दिक्कतें आ जाती है, लीवर फेल होने लगता है। फेल हो रहा है मतलब कि उसका सेल गायब हो रहा है, मर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, डेड हो रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर मतलब पास जाओगे, पूछोगे कि ऐसा मुझे क्यों हो रहा है, तो बोलेगा कि आप लीवर से इतना ज़्यादा काम करा रहे हैं। तो अब वीडियो रुकना तो भैया, तो मैं क्या बता रहा था कि ऐसा क्यों होता है, ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये फेल हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, इसके सेल काम करना बंद कर देते हैं, सेल मरने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसी इसी को हम लोग मेडिकल साइंस से बोलते हैं कि आपको कैंसर हो गया, ठीक है ना। पर ये कब ऐसा होगा इसके अंदर, ये क्यों खराब हो जाता है, वर्कलोड ज्यादा होने का। कैसा वर्कलोड, आप ज्यादा क्या करेंगे, स्पर्म रिलीज करेंगे। यूरिन तो भैया नॉर्मल बात है, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना यूरिन होते रहता है, लेकिन अगर पानी कम पिएंगे तो दिक्कत वाली बात है, उससे कोई खराबी नहीं है। देखो देखो, जब ये दोनों आएगा ना, एक बार स्पर्म आ रहा है, एक बार आ रहा है यूरिन, स्पर्म यूरिन ऐसे कर रहा है, तब ये कंट्रोल करना चालू करता है। कोई एक आ रहा है कंटिन्यू, पिछले 5 दिन से सिर्फ आपका यूरिन आ रहा है, स्पर्म नहीं बन रहा है, नहीं रिलीज हो रहा है बॉडी से बाहर, नहीं आ रहा, तो चुपचाप खाली क्या करेगा ना, कि यहाँ पे स्पर्म को पास लोग करके बैठा रहेगा, और इसको रास्ता खाली छोड़ देगा, यूरिन को, जाओ जाते रहो, जाने दो सांस को, जाने दो। ये तुम क्या करो कि रोज 2-4 बार स्पर्म को रिलीज कर रहे हो, 2-4 बार यूरिन कर रहे हो, 2-4 बार स्पर्म यूरिन किए जा रहे हो, और ये कंट्रोल करते 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 बेचारा ओवरलोड के कारण बीमार पड़ जाएगा, बीमार ये पड़ जाएगा, इसके सेल बीमार पड़ जाएंगे, सेल मरेगा, कैंसर हो जाएगा, फिर तुम मर जाओगे। क्योंकि ये बॉडी ये हाँ लेके ध्यान, ये जो ऑर्गन है ना, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इनसाइड द बॉडी होता, क्या होता है, इनसाइड द बॉडी, जल्दी पता नहीं चल पाता, दिखता उतना नहीं है कि क्या हुआ अंदर, नहीं हो रहा है, ये ग्लैंडो अंदर होता है, बाकी सारा ऑर्गन बाहर होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहर होता है, लेकिन ये ग्लैंडो अंदर होता है, ठीक है ना। पता नहीं चलता, जब तो पता चलता है देर हो जाता है, तो लोग चल जाते हैं, मर जाते हैं, खाने के लिए हो गया। तो आपने क्या देखा, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, पता चल गया, ये दोनों कंट्रोल करते हैं, फ्लो ऑफ स्पर्म एंड फ्लो ऑफ यूरिन के कंट्रोल करता है। दूसरा काम क्या करता है, ये एक तरह का लिक्विड मटेरियल का फॉर्मेशन करता है। कहाँ लिखूं, इधर, LIQUID, लिक्विड मटेरियल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, मतलब एक लिक्विड मटेरियल बनाता है। वो लिक्विड मटेरियल होता है व्हाइट कलर का, कैसा होता है, COLOU, व्हाइट कलर का लिक्विड फॉर्म होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, देखो लिक्विड मटेरियल, कलर कैसा होता है, व्हाइट, और पूछ देंगे तो कैसा होता है, तो स्टिकी जैसा होता है। लुब्रिकेंट देखो, वेस्लिन देखो, वेस्लिन एकदम एकदम कैसा होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट, वेस्लिन लगाने पर क्या होता है, हम लोग का स्किन एकदम मुलायम हो जाता है, लगाते हैं जी। तो ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा व्हाइट कलर का लिक्विड मटेरियल का फॉर्मेशन करता है कि जो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाए, क्या हो जाए, स्पर्म के साथ मिक्स हो जाए, और मिक्स हो करके आसानी के साथ स्पर्म को आगे बढ़ाए। स्पर्म जो सेल है वो कहीं रास्ते में फंस न जाए, चिपक न जाए, कहीं पे फंस न जाए, है ना, फ्रिक्शन के कारण वगैरह, किसी भी कारण वो एकदम इसको स्मूथली बाहर निकालने के लिए एकदम लिब्रिकेंट टाइप का मटेरियल बनाता है, ठीक। और इस लिब्रिकेंट टाइप का जो मटेरियल है, जो व्हाइट कलर का है, इसके अंदर क्या एक और क्वालिटी होते हैं, ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, एक वर्ड होता है, मतलब बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, कैसा होता है, बेसिक, बेसिक नेचर में इसमें एक और कुछ वर्ड होता है ना, लाइम बोलते हैं ना, लाइम क्या होता है, लाइम ना, पढ़े थे हम लोग, लाइम स्टोन, लाइम वाटर, नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में। तो तुम बताओ तो कि लाइम वाटर और चाहे लाइम स्टोन एसिडिक होता है कि बेसिक, बेसिक होता है। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, कौन बेसिक, बेसिक मतलब क्या समझ रहे हो, हाँ वो बेस, एसिड बेस वाला बेसिक हो रहा है, हाँ, जिला नहीं समझे तुम लोग। अब बात ये आती है भैया, दो चीज समझ आ गया ना, एक चीज समझ में ये आ गया, ये कंट्रोल वाली बात, दूसरी कि ये व्हाइट कलर का, तो उसको कोई खास बात नहीं है, एग्जाम आ जाए तो ठीक है, ठोक देना। और एक बात पता चल गया कि लुब्रिकेंट टाइप का होता है, इससे फायदा क्या होता है, मॉइस्चराइजेशन मिलता है, किसको, नॉरिशमेंट मिलता है, स्पेशल नाम देख लेंगे, मिलेगा तो बताएंगे, ये तो मुझे मिला नहीं है ना।
तो व्हाइट कलर का जो ये मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल, ये क्या करता है, नोरिशमेंट देता है किसको, स्पर्म को, ताकि वो आसानी से यहाँ से रिलीज होकर बाहर जा सके, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये लाइम नेचर का काहे होता है, इसके का पीछे रीजन है, कुछ तो रीजन होगा। देखिए रीजन बताता हूँ क्या, कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो इनसाइड का एरिया है, इनसाइड अंदर जो भी उसका जगह है, कुछ भी है, अगर जैसे माउथ है तुम्हारा, ऐसे माउथ बकल कैविटी है, अंदर जो जगह है बकल कैविटी बोलते हैं। अगर इसके अंदर का जाकर हम चेक करें कि कौन सा नेचर है, एसिडिक है कि बेसिक है, कैसा, तो कैसा निकल के आएगा, पागला है क्या जी, एसिडिक ना। सलाइवा कैसा नेचर होता है, एसिडिक, सारे मुंह को एसिडिक बना कर रखता है वो। ये पढ़े थे हम लोग कि एसिडिक नेचर कहाँ होता है, ताकि अगर इसके अंदर कोई जाए फंगस बैक्टीरिया वगैरह, वो एसिड के थ्रू मर जाए, एसिड उसको मार डाले। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो इनसाइड का एरिया है, रीजन है, वो एसिडिक होता है इन नेचर। कैसा होता है, अब वो प्रश्न मुश्किल है कि आएगा कि ऐसा क्यों होता है एसिडिक नेचर का, लेकिन फिर बता देता हूँ। ताकि अगर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस एंट्री ले लिया, अंदर चला गया, है ना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर चला गया, तो एसिडिक नेचर जो है, यानी कि एसिड है, तो एसिड नेचर बता रहा हूँ, वो एसिड उन सभी बैक्टीरिया वायरस को मार डाले, ताकि उस वायरस, वो बैक्टीरिया फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्टेड ना कर दे, इन्फेक्टेड ना कर दे, ताकि उसको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ऊपर वाले ने, गॉड ने फीमेल के अंदर बनाया, एसिडिक नेचर, ये सोच कर समझ कर। लेकिन अगर तुम ये बताओ कि ये स्पर्म जो है बेचारा इतना छोटा होता है, एक सेल कितना छोटा होगा सोचो, इतना छोटा होता है ना, कोई भी, स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पर्म सेल, कोई भी आपका आंख का सेल, आप ये किडनी का सेल, दिल का सेल, किसी भी चीज का सेल इतना छोटा होता है वो, कि आपको दिखता नहीं है, ऐसे देखेगा तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे लाखों स्पर्म ले लो हाथ पे, पता नहीं चलेगा कहाँ है स्पर्म, उसको माइक्रोस्कोप जूम करोगे तो अब दिखेगा, बहुत बहुत जूम करने के बाद दिखता है उसको, इतना छोटा होता है वो सेल, ठीक है। अब प्रश्न आएगा तो ठोक दीजिएगा एग्जाम में कि द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्पर्म, and the largest cell of human body is called ovum। इंसान की बात करेगा, इंसान में सबसे बड़ा सेल ओवम, इंसान में सबसे छोटा सेल स्पर्म। स्पेशली पूछेगा कि सबसे छोटा सेल मेल, तो क्या हो जाएगा, स्पर्म। अगर मेल, आप फीमेल में कहेगा सबसे छोटा स्मॉल, सबसे छोटा, थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, हालांकि इतना फंसा कर नहीं पूछेगा, बस इंसान के बारे में बात करेगा, मेल फीमेल नहीं करेगा। सुना गया। मैं क्या बता रहा था कि जब इतना छोटा है, यानी कि इतना छोटा है कि एक वायरस की तरह होता है, ये कैसा होता है, एक स्पर्म का औकात कितनी होती है, एक वायरस की जितनी, कितना होता है, एक वायरस बैक्टीरिया की जितना औकात होता है एक स्पर्म का। तो स्पर्म जब फीमेल के अंदर जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाएगा, तो जो उसका एसिडिक नेचर जो हाल करता है किसी वायरस वगैरह का, वही हाल किसका कर देगा, स्पर्म का। इनको धुआं धुआं कर देगा, मार डालेगा इनको, कहानी खत्म। तो जैसे स्पर्म अंदर जाएगा, मर जाएगा स्पर्म, तो रिप्रोडक्शन होगा, हो ही नहीं पाएगा, यानी कि जगट बनेगा नहीं, बनेगा। तो इसका उपाय क्या खोजा ऊपर वाले ने, कहा कि रुक, टेंशन नहीं बात, वो यहाँ मशीन बैठाते हैं, जो बेस बनाएगा, क्या बनाएगा, आप बेस उस स्पर्म के साथ मिक्स करके लेके जाएगा अपने साथ हथियार, ताकि जैसे ही मिलेगा न्यूट्रल हो जाएगा। कितना मस्त गेम है, देख रहे हो, पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं वो, हमको बता देते तो हम भी वही जाके पढ़ते हैं, इतना होशियार कहाँ से हो गए, ठीक है, संभाल दिक्कत, कोई दिक्कत। तो जो ये लाइम नेचर है, इसका आपको क्या फायदा मिल रहा है, ये लाइम नेचर देखो, यहाँ से तो सिर्फ स्पर्म जाता है अकेले, छुछे सिंगल स्पर्म जा रहा होता है, लेकिन यहाँ से वो मिक्स हो जाता है किसके साथ, लाइम व्हाइट मटेरियल के साथ। इससे उसको दो फायदा हो जाता है, एक बेसिक नेचर हो गया, आगे जाकर मरेगा नहीं, और उसको लिब्रिकेंट टाइप का नोरिशमेंट मिल गया, ताकि कहीं रास्ते में फंसेगा नहीं, आराम से चलते जाएगा, चलते जाएगा। इससे पहले एक और होता है ग्लैंड, एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम है, ससुरा कहाँ गया, सेमिनल वेसिकल, क्या बोलते हैं, कहाँ बना फटाबो उसका, ऐसे ही बना देता हूँ, मान लो ऐसे कर देता हूँ, ये आपका स्पेलिंग कैसे है, सेमिनल वेसिकल का, SEMINAL, सेमिनल वेसिकल, VESICLE। चलो एक और ग्लैंड आ गया आपके सामने, उस ग्लैंड का नाम बताइए, सेमिनल वेसिकल। कौन आ गया, ये थोड़ा पहले ही होता है, कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा,
पहले होगा देखो टेस्टिस, वाइस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? समझ गए? ये मेरा स्टाइल है बोलने का, नहीं समझे? चलो भैया, तो फिर ये क्या कांड करेगा भैया? इसका क्या काम है सेमिनल वेसिकल का? ये भी एक लिक्विड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये कैसा लिक्विड फॉर्मेशन करेगा? तो ये भी जो मटेरियल बनाता है लिब्रिकेंट टाइप का होता है, लेकिन जब तुम सोच रहे हो कि ये बना ही चुका है लिब्रिकेंट टाइप का मटेरियल, इसको बनाने की क्या जरूरत है ना? हो, बता रहा हूँ, रुको जरा। कहानी ये है, ये जो आपका व्हाइट कलर का जो मटेरियल था, ये तो ठीक है, वेस्लिन की तरह होता है एकदम, लुब्रिकेंट की तरह एकदम, घी की तरह एकदम फ्लेक्सिबल, कैसे बोलो, समझ रहे हो ना, वेस्लिन की तरह। लेकिन इसमें एक खराबी है। खराबी क्या है ना, कि अगर ये सूख जाएगा, एयर के साथ रिएक्शन कर लेगा, एयर इसके कांटेक्ट में जब ये आता है, तो ये क्या होता है ना, एकदम क्या करता है, गोंद की तरह कार्य करने लगता है। गोंद समझते हो, गम गम, फेविकोल वगैरह। वो जैसे ही डब्बा में बंद है, ठीक है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, और जिसके साथ है उसको चिपका लेगा। कागज पे है तो कागज को चिपका लेगा, खुद में है तो खुद में अपने आप में चिपक जाएगा, ना होता है। वैसे इसके पास कहानी है। तो सोचो जरा कि यहाँ से आपका क्या जा रहा था, स्पर्म जा रहा था इसके साथ मिक्स होकर, किसके साथ, इस व्हाइट मटेरियल के साथ, यहाँ से बाहर चला गया, चला गया। लेकिन कुछ तो मात्रा उसका इस यूरेथ्रा में चिपका होगा, जहां तक सटा होगा। आप ऐसे दूध पीते हो गिलास से, चाहे पानी पी लेते हो, कि तुम अच्छा से पी लीजिएगा, गिलास में देखिएगा तो थोड़ा सा चिपका रहता है, छोटा छोटा बूंद बूंद तो पानी चिपका रहता है, एकदम एकदम खाली हो जाता है, कि तो इसे पी लो। तो वैसे ही कितना भी अच्छे से यहाँ से स्पर्म बाहर चला जाए, है ना, और वो थोड़ा थोड़ा जहाँ तहाँ इंटरनल वाल जो है आपका यूरेथ्रा का, वहां बच जाता है। और ऐसे में यहाँ से यहाँ पे जो ओपन है, जो होल होता है, वो तो खुला रहता है, वहां कोई ढक्कन तो है नहीं, उसके थ्रू एयर तो जाता ही होगा, जाता है, सिंपल बात है। तो रिएक्शन करके भाई चिपक जाएगा, पे चिपक जाएगा, ले बेटा, यूरेथ्रा क्या हो जाएगा आपका, चिपक के जाम ले। अब इधर से कुछ नहीं आ पाएगा, ना यूरिन आएगा ना स्पर्म जाएगा, और जबकि सब कुछ बन के रेडी है, बस आना है, उसको आ ही नहीं पाएगा वो। अब इसको कैसे छुड़ाओगे तुम, डॉक्टर पास छुड़ाने जाओगे हर बार, 20 बार नहीं ना। तो ये चिपके नहीं, उसके लिए एक अलग से मटेरियल बनाता है। जैसे आप देखते होंगे कि नेल पॉलिश करने के बाद नेल पॉलिश छोड़ाना है, उसके लिए एक अलग लिक्विड आता है। नेल पॉलिश खुद एक लिक्विड है, और छोड़ने वाला भी खुद एक लिक्विड होता है, समझ पा रहे हो? वैसे ही एक ऐसा लिक्विड मटेरियल है जो इसको चिपकने से रोकता है, पीछे से फिर वापस से ये जाएगा। हालांकि अलग अलग नहीं आते हैं सब, फिर समझ में देखो, ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार यहाँ से स्पर्म ये सब मिक्स होकर चला जाएगा फिर पीछे से आएगा ना, ऐसा नहीं है। यहाँ से जब स्पर्म जा रहा होता है ना, यहाँ यहाँ से जब जा रहा होता है, तो पहले किससे मुलाकात हो जाती है उसको, इसका जो लिक्विड बना है उससे, और उसके साथ तो मिक्स हो जाता है, क्या होता है, मिक्स। तो यहाँ से एकदम क्लियर जा रहा था स्पर्म, लेकिन जब इसके साथ मिक्स होता है ना, तो उसका नाम पड़ता है सीमेन। क्या बोलते हैं हम लोग, तो सीमेन। तो क्या सीमेन समझ आया? सीमेन में दो चीज होता है, कितना चीज, दो चीज, एक स्पर्म होता है, और एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के द्वारा जो एक लिक्विड मटेरियल बनाया है, जो आगे चिपकने से बचाएगा, उसका मिक्सचर होता है। टाइम कितना हो रहा है? ओ भैया, बंद करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? और फिर ये आगे बढ़ता है कौन, सीमेन। और फिर सीमेन इसके साथ मिक्स होता है, किसके साथ, व्हाइट मटेरियल के साथ, और सब मिल करके तब जाके बाहर जाते हैं। समझ गया? हाँ, ये थी आपकी कहानी यहाँ तक की। आज मुझे जहाँ तक लगता है ना कि यहीं तो रोक देते ना, वो पढ़ा जाएगा, रोक दो।